राजधानी समाचार, मैं हूँ आपके साथ नियत है। हाँ, आपने जैसे आंदोलन किया रोशनपुरा चौराहे पर, लाठी डंडे भी खाए, क्या कहना चाहते, किस लिए आपने आंदोलन किया है? देखिए, ये जो हम लोग का प्रदर्शन था शांतिपूर्ण तरीके से था। हम लोग का सिर्फ एक ही उद्देश्य था कि जो मूर्तिकारों का नुकसान हुआ, आपको पता है कि हमारे पूरे विश्व में कोविड नाम की बीमारी फैली हुई है। हमारे देश में भी लॉकडाउन लगाया गया और काफ़ी लंबा समय लॉकडाउन लगा रहा। इस लॉकडाउन से काफ़ी लोगों को आर्थिक रूप से संकट झेलना पड़ा। कई लाख लोगों की नौकरी चली गई, रोज़गार बंद हो गए, व्यवसाय बंद हो गए। तो उसमें हम जैसे आम लोग भी मौजूद हैं, उसमें मूर्तिकार भी आते हैं। गणेश जी में तो खैर गणेश जी बैठने नहीं दिए, चलिए वो ठीक है, गणेश जी नहीं बैठने दिए, उस तक हम लोगों ने मान लिया। नवरात्रि का जो था, इनने सीएम साहब ने अपना एक भाषण में बोला था कि हम नवरात्रि मनाने की परमिशन देंगे। उन्होंने ये नहीं बोला था कि कितने फिट की आपको बैठाना है, कितने फिट की नहीं बैठाना। तो मूर्तिकारों ने, और जो काफ़ी समय से मूर्तिकार मूर्तियाँ बनाते आए, जो समितियाँ मूर्ति बनवाते आए, तो उनने अपने, क्योंकि भोपाल की संस्कृति में दुर्गा जी बहुत उत्सव से मनाया जाता है, धूमधाम से मनाया जाता है। तो 6 फीट से ऊंची ही प्रतिमा, लगभग 90% प्रतिमा 6 फीट से ऊंची रहती है। पंडाल काफ़ी बड़े रहते हैं, सुंदर रहते हैं, जिसको भोपाल को जाना जाता है दुर्गा उत्सव को लेके। तो जब हम लोगों ने इस चीज़ का पता चला, मूर्तिकारों की मूर्ति बन के तैयार हो गई, हम लोग को पता चला कि ये जो गाइडलाइन दी गई है 10 बाई 10 के पंडाल और 6 फीट की प्रतिमा की दी गई है, जिससे मेरा मन बड़ा आहत हुआ कि जो भोपाल जिस चीज़ के लिए जाना जाता है, आज वो कहीं ना कहीं वो हमारी प्रथा, हमारी सभ्यता और हमारे धर्म को दबाने का प्रयास हैगा। तो इसको लेके हम लोगों ने शांतिपूर्ण तरीके से रोशनपुरा चौराहे से सीएम हाउस तक ज्ञापन देने का मुख्यमंत्री जी को सोचा था कि संगठन और जो मूर्तिकार हैं, समिति के लोग हैं, हम सब मिलके, जो आर्थिक रूप से संकट गहराया हुआ है लोगों पर, हम सब मिलके क्यों ना मुख्यमंत्री जी को ज्ञापन दें। तो हम लोगों ने रोशनपुरा से सीएम हाउस तक का ज्ञापन सौंपने का प्रोग्राम था, हमारा प्रदर्शन था। लेकिन दुर्भाग्य की बात यह है कि हम लोग प्रदर्शन करने से पहले ही पुलिस ने चारों तरफ भोपाल में, यानी इतना वहां प्रदर्शन खराब करने का प्रयास करा कि पुलिस ने, आंदोलन बताया गया, लोगों ने उग्र आंदोलन किया, कई लोगों ने ऐसे कहा। देखिए, आप मीडिया से हैं, आपको सब चीजें पता है, आपने वीडियो देखी होगी। उग्र आंदोलन कहीं नहीं है, पुलिस द्वारा लाठी चलाई गई है, पुलिस द्वारा हम लोगों मैं भी देख रहा हूं, नहीं था उग्र आंदोलन, जी शांतिपूर्ण कर रहे थे, पुलिस ने माहौल बिगाड़ा। तो जैसे ही मैं उधर प्रदर्शन में पहुंचा, पहली बात तो लोगों को पहुंचने नहीं दिया, चारों तरफ बैरिकेडिंग कर दी, गमछे और तिलक वालों को देख के रोका जा रहा था। यानी ऐसा लग रहा था कि हम पाकिस्तान में कहीं विरोध करने जा रहे हैं, तो गमछे और जो तिलक लगाए हुए हैं, गमछे पहने, उनको रोका जा रहा था। तो बड़ा दुख लगा मेरे को। सूचना और मिली कि चारों तरफ भोपाल से जो आपकी गाड़ियां आ रही थी, आपके संगठन के लोग, उनको भी रोका गया, वहां नहीं होने। मैं कह रहा हूँ, आप न्यू मार्केट के 10 किलोमीटर के दायरे में चारों तरफ इनने बैरिकेडिंग कर दी थी, और गमछे और तिलक वाले सिर्फ इनको चेकिंग में रोका जा रहा था। तो जैसे जैसे कुछ लोग आगे पहुंचे तो हम लोग उधर पे एकत्रित हो गए, बैठे। हम लोगों ने मांग रखी कि हम मुख्यमंत्री जी को ज्ञापन देंगे। लेकिन उधर पे जो आला अधिकारी थे पुलिस के, वो कहने लगे नहीं, इधर ही दीजिए। हम आपको नहीं देना चाहते, हम मुख्यमंत्री जी को ज्ञापन देना चाहते हैं। तो उनने सीधा कुछ नहीं समझा, सीधे उठा के बदतमीजी करने लगे, गाली बकने लगे और बदतमीजी करने लगे। मैंने मना करा कि आप बदतमीजी क्यों कर रहे हैं, तो उनने सीधे लाठी चार्ज कर दिया। लाठी चार्ज करने में कई लोगों को लगी, और लाठीचार्ज ऐसा नहीं है, पुलिस ने 1.5 से 2 घंटे तक उधर पे आम जन तक को मारा जो तिलक और गमछा पहना था। तो क्या तिलक गमछा सिर्फ संगठन के लोग पहनते हैं? आम मार्केट के अंदर तक भी गए, न्यू मार्केट, यानी जो दुकानों में शॉपिंग करने गए थे, अदर जो भी लोग थे, सिर्फ जो टीका और गमछा देख के लोगों को, एक आध व्यक्ति ऐसा भी आ गया था जो प्रदर्शन में नहीं था, सिर्फ टीका लगाया हुआ था, उसको ले आए हम लोग के साथ। तो बड़ा दुखद माहौल था कि मेरे को उस टाइम एहसास हुआ कि क्या हम हिंदुस्तान में रह रहे हैं। हम लोग के साथ ऐसी बर्बरता की गई, और मैं उधर ही पे लेटा हुआ, यानी मेरे को मारा तो मैं उधर पे लेट गया, और पुलिस लगातार मारती जा रही है, रुक नहीं रही है कि सामने वाला जख्मी होकर लेट गया। लेकिन पुलिस ने इतना मारा कि मेरा हाथ फ्रैक्चर कर दिया। मेरे को 1250 ले जाया गया मेडिकल के लिए। मैंने हाथ दिखाया, लेकिन मेरा जो मेडिकल है उन्होंने नहीं करा। एक दिन पूरा मैं तड़पता रहा, उधर पे जेल पहुंचा दिया हम लोगों को। एक दिन में पूरा तड़पता रहा, ना कोई गोली ना दवा, मेरे को सीधे उठा के जेल पहुंचा दिया। हमारे साथ 25 लोगों को जेल पहुंचा दिया। आपने मूर्तिकारों की आवाज़ उठाई है, और जो कलाकार हैं उनकी, तो ऐसा तो कुछ था नहीं जो पुलिस को लाठीचार्ज करना चाहिए था। अब ये तो पुलिस ही बता सकती कि उन्होंने लाठीचार्ज क्यों किया। और खासकर उधर पे जो क्षेत्रीय जांगिया क्षेत्र के थाना प्रभारी थे वीरेंद्र सिंह चौहान, तो उनने बड़ी बर्बरता की, उनने बहुत बदतमीजी से बात की, और बदतमीजी सबसे पहले शायद डंडा उनने मुझे मारा है। और बाकी भी बहुत सारे ऐसे पुलिसकर्मी तो लठ मार रहे थे, जिनको मैं चेहरे से पहचान जाऊंगा, नाम नहीं जानता मैं। यहाँ तक कि हम लोग के साथ ऐसा व्यवहार किया गया है कि हम लोगों को, प्रदर्शनकारियों को, जब एक बार गाड़ी में बिठा दिया गया, गाड़ी में बिठाने के बाद हम लोग को मारा गया, गालियां बकी गई, थप्पड़े मारे गए। हम लोग के साथ बहुत बुरा बर्ताव किया गया पूरे गाड़ी के अंदर। और मेरे साथ जो दूसरी गाड़ी में बच्चे थे, उनको भी डंडों से मारा पुलिस वालों ने, चलती गाड़ी में।
इसलिए अब सरकार से क्या कहना चाहते हैं? देखिए, घटना घटी है, सरकार से यही कहना चाहेंगे कि हमारा देश लोकतांत्रिक देश है। जनता आपको चुन के जनहित के कार्य के लिए चुनती है कि आप उनके जनहित, अगर आप ऐसे कदम उठाएंगे मूर्तिकारों का, आप जो उनने मूर्तियां बनाई हैं उन पे चपसा करेंगे, मैया जी की प्रतिमा पे, हमारी संस्कृति पे ही हमला बोलेंगे, तो फिर क्या क्या मतलब रहा आपको चुन के उधर तक पहुंचाने का? आपके इन नियमों से गाइडलाइन अगर सरकार संशोधन करती है गाइडलाइन में, तो क्या उत्साह रहेगा आपके अंदर अगर सरकार बदलती है? आपके आंदोलन ने जो भी आपने किया वहाँ रोशनपुरा चौराहे, तो क्या कहेंगे आप उसके लिए? देखिए, सरकार गाइडलाइन बदल देगी तो मैं सरकार का बहुत आभारी रहूंगा। आपका जो जख्म हुआ उसको एक राहत मिल जाएगी। बिल्कुल मान सकते हैं आप, जितने लोगों के लगी है, बहुत से लोगों के सर फटे हैं, हाथ पाँव में चोट आए, कुछ को टाके आए, हम सबके जख्म पे सरकार वो राहत लगा देगी। बस मेरा यही उद्देश्य है कि अगर एक बार सरकार इस गाइडलाइन को समझे कि इससे कितने डीजे वालों का, पंडाल वालों का, मूर्तिकारों का नुकसान होता है, आप उसको समझो। कई परिवार बर्बाद हो जाएंगे अगर आपने गाइडलाइन नहीं बदली तो। कई लोगों की जीवन की जो पूंजी लगा रखी है लोगों ने, वो बर्बाद है। गणेश जी में तो वैसे ही नुकसान हो ही गया सबका, दुर्गा जी में और ज़्यादा हो जाए, क्योंकि मूर्ति बन के तैयार हो चुकी हैं। ठीक है, हमारी आशा यही है कि आपकी भानु हिंदू जी आपकी गाइडलाइन आपके उसके आंदोलन से बदले, यही मैं शुभकामना देता हूँ। जल्दी भगवान आपका हाथ ठीक करे, उसको धन्यवाद। आप राजधानी समाचार के लिए समय दिया। अब राजधानी समाचार देख रहे थे, हमारे भानु हिंदू जी हैं जो यहाँ के जो संगठन के लगभग भोपाल में सब जगह जाने जाते हैं, संगठन के माध्यम से एक हिंदुओं की आवाज़ उठाते हैं, चाहे मूर्तिकारों की हो, चाहे कोई भी हिंदुओं में जब आवाज़ चाहती है। राजधानी समाचार से भोपाल से नीरज विश्वकर्मा की रिपोर्ट। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.